सो उस टाइम पे क्या हुआ, हम लोग मिले थे उस दिन, नेक्स्ट डे मेरा शूट था इधर ही इन ग्रेटर नोएडा। तो मेरा मैं उन चीज़ों में बिजी थी, मतलब मैं ज़्यादा हाँ शूट में ही बिजी थी। तो हम लोग वीडियो कॉल्स पे थे, काम की बातें सब चल रही थी नॉर्मली। तो हम लोग मिले उस दिन, बट बहुत कम टाइम के लिए, मतलब ऐसे हाय हेलो ही मिले, हाय हेलो की। तो ही सेड कि मैं जा रहा हूँ ड्रॉप करने के लिए, ऐसा कुछ दोस्तों हाँ हाँ इतना मुझे पता था, मुझे नहीं पता था कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और ड्रंक भी नहीं था वो। काफ़ी लोग बोलते हैं ड्रंक था, ये कर रहा था वो। न्यूज़ तो में बहुत आई ये हाँ बातें। हाँ काफ़ी चीज़ें आई, बट नो वन नोस कि क्या था क्या। वो ड्रिंक बिल्कुल नहीं कर रहा था उस टाइम पे, तो कि अगर मैं बोलूँ कि वो ड्रिंक कर रहा था या ड्रंक था या नशे में था, वो अपने होश में गाड़ी चला रहा था। और दैट थिंग हैपन, कुछ ब्रेकर वगैरह था वहाँ पे, और वो ब्रेक नहीं लगे, और देयर इज अ ट्री वहाँ पे, कोई पेड़ वेड़ और कुछ भी नहीं होता, घर टाइप्स बने होते हैं सीमेंट के कच्चे घर। हाँ तो वहाँ पे वो ब्रेक फेल हुआ, एंड समवन टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा हो गया है। पहले तो किसी ने मुझे बताया ही नहीं। आपको कैसे पता चला था? न्यूज़ के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू? नहीं, किसी के थ्रू नहीं, मेरी उससे बात हुई थी। 15 सेकेंड हम लोग ने बात की थी जस्ट निकलने से पहले उसके। तो उसने मुझे बोला था कि मैं जस्ट 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है। उस 2 मिनट के चक्कर में होता नहीं है कि एक इंट्यूशन आता है इंसान को कि दे समथिंग, मतलब कुछ तो है, कुछ तो सीन है कि सही नहीं है आज, कुछ तो है, नेगेटिव है कुछ। तो मैं उसका ना उस पे रहता था, कोर्ट पे रहता था फ़ोन, तो वो खुद ही कॉल करता था या फिर मैसेज सीन करता था। हाँ यूजुअली मैं ऐसे मैसेज करती थी उसको कि हो जाता है कि कभी कहाँ इंसान टेंशन में होता है तो गुस्से में कर देता है कई बार। तो उस दिन मैंने उसको लिटरली बोला कि यार तू कहाँ है, मुझको सच में टेंशन हो रही है, तू है कहाँ पे। सो उसने मुझे बोला कि नहीं यार मैं बस 2 मिनट में जा रहा हूँ और आ रहा हूँ। फिर उसके बाद में जो मैंने इतने सारे मैसेज किए, मतलब मैं नॉर्मली अलग अलग टाइप के मैसेज करती कि तू कहाँ है यार, कहाँ रह गया। मतलब उस दिन मैंने बहुत प्यार से बोला कि यार टेंशन हो रही है, तू आज है कहाँ। मतलब मैंने एक होता है ना, हाँ, तो मैंने उसके भाई को कॉल किया, मैंने उनके भाई को कॉल किया, तो उनको बताया कि कुछ आज ना नेगेटिव लग रहा है, कि चेक करो कि क्या सीन है ये वो, है ना। तो उनको भी अंदाज़ा, क्योंकि वो ज़्यादातर काम से बाहर रहता था, सबको है ना। तो उसको भी था 1-2 महीने पहले से, उसको भी थोड़ा ऐसे घबराहट टाइप तो एक इंसान को हो जाता है कि शायद फील होने लगता है, फील होने लगता है, राइट। तो फिर मतलब कोई वहाँ पर कोई उसका फ्रेंड वगैरह था या कोई था, मैं उसको नहीं जानती थी। तो मैं ना चली गई जहाँ मैं रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो मैं वहाँ से नीचे चली गई और आई वाज लाइक वेटिंग कि क्या हो गया, मतलब क्या हुआ। हाँ वेट कर रही थी आप? हाँ, आई वाज वेटिंग कि क्या सीन है, मतलब मेरे को लग रहा था कि कुछ तो हुआ है। तो मैं गई, फिर उस लड़के को मिली, मैंने उसको पूछा कि तुम वहीं थे और वो कहाँ है। अच्छा, वो लड़का आया था आपके पास? हाँ, वो बताने आया था स्पेशली कि उनको लगी है। उसने ये नहीं बोला मुझे कि क्या हुआ, उसने सिर्फ ये बोला उनको लगी है। अच्छा, मतलब ही इज इन ग्रेटर नोएडा साइड और उसकी फैमिली अपने घर पर थी। तो फिर मैं गई, मैंने सिर्फ एम्बुलेंस, मतलब वहाँ पे जो एम्बुलेंस वगैरह थी और पीसीआर वगैरह आ रही थी उनको देखा था। तो मैं उस टाइम पे रियलाइज़ हो गया था कुछ तो सीन हुआ है। अच्छा, मतलब आई गॉट टू नो कि कुछ तो हुआ है, बट इतना नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो गया। किस टाइम की बात थी ये? रात? ये ऐसा कुछ 1:30 बज रहे थे। अच्छा, मतलब 1:15 पे मेरी उससे बात हुई है, 15 मिनट्स बाद दिस थिंग हैपन, ठीक है। तो मैंने वो देखा कि ऐसे पीसीआर आ रही है और ये सब हो रहा है, तभी मैं घबरा गई कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं वहाँ पहुँच गई थी जहाँ ये सीन हुआ था। अच्छा। वहाँ मैं पहुँच गई थी, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स थे सोसाइटी के बाहर जहाँ पे ये सीन हुआ था। तो मैं वहाँ पहुँच गई थी, फिर वहाँ पे मैंने किसी को पकड़ा। वहाँ मुझे कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रहा था। मुझे इतना भी नहीं पता था कि मैं कैब करूँ कि क्या करूँ कि मैं जा सकूँ हॉस्पिटल। नहीं थी बिल्कुल आप? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं किसको क्या बोलूँ, मुझे खुद नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो गया। मुझे इतना पता था कि एक्सीडेंट हुआ, बट वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक्सीडेंट हो गया। तो फिर उसके बाद में आई डिसाइड कि किसी को ऐसे मैंने नोन था, मुझे नहीं पता कौन था कौन नहीं था, बट वो लड़का जानता था मुझे, रोहित को, सबको जानता थे। तो फिर मैंने उसको बोला कि तुम मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो, ये एम्बुलेंस के पीछे पीछे तुम मुझे ले चलो। अच्छा। मुझे ये भी नहीं पता था उसके अंदर कौन कौन है क्या सीन नहीं। एक लड़का और था, उसको भी चोट आई थी काफ़ी, उसको हाथ फ्रैक्चर हुआ था, रिब्स टूटी थी, काफ़ी चीज़ें हुई थी। अच्छा। बट फिर दिन मैं गई वहाँ पर हॉस्पिटल में, मैं बाहर थी, काफ़ी क्राउड था, मतलब मेरे पहुँचने से पहले वहाँ पे क्राउड था, क्योंकि और की फैमिली जो और
के थे, जो भी लोग थे उनकी फैमिलीज आ गई और हॉस्पिटल पूरा इकट्ठा हो गया। जैसे मैं एंटर करी, ये हॉस्पिटल है इधर कासना के साइड, काशीराम, right। तो वहाँ थे हम लोग और मैं वहाँ पे जैसे एंटर करी, जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे, उन्होंने बोला, मैंने कहा अंकल यहाँ पे भी कोई आया है ना जिनका एक्सीडेंट हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हाँ आए हैं। उनका रिएक्शन जो था ना, तो मैं उससे मेरे को अंदाजा लग रहा था कि कुछ तो बड़ा है, मतलब कुछ तो ये लोग हाइड कर रहे हैं, मतलब कुछ छुपा रहे हैं। मैंने नहीं उनको देखा, मैं अंदर चली गई। वहाँ पे मेरे को किसी ने नहीं जाने दिया, मतलब सबने रोक लिया कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम रुको। और वहीं पे मेरे को उस टाइम पे रियलाइज हो गया कि कुछ है। तो वहाँ पे 1-2 लड़के खड़े थे, वो मेरे को कोशिश कर रहे थे कुछ मतलब बोलने की, ये बता। तो मैं बोलूँगी भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगी, प्लीज़ मुझे बताओ। मैंने कॉल किया था घर पे, मतलब फैमिली को बताया, फिर भैया आए, मम्मी आई, उनकी सब आए। ऑब्वियसली कोई भी फैमिली कोई भी स्टैंड नहीं कर पाएगी उस टाइम पे, कोई वो नहीं कर पाएगी। और अभी लगता है लोगों को कि बड़ी है, वो हो गई है, खुश हो रही है। अरे एक दिन कितना मुश्किल होता है और कितना हार्ड होता है ना, वो इंसान सेल्फ जानता है उस फेज से निकलना, है ना। और मतलब निकलना भी, और स्टिल अभी भी मेरे को हर रोज ये लगता है कि पता नहीं यार मेरी लाइफ भी कितनी है, जो रियलिटी हम लोग कितना इल्यूजन में जी रहे हैं। अगर आप बेसिकली देखो तो हम लोग कितना इल्यूजन में जी रहे हैं कि सोशल मीडिया को लेके बैठ गए, और ये जो भी बाहर चल रहा है कूल वर्ल्ड, कि हम लोग पार्टी जाना, ये करना, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, ये वो मेनी थिंग्स। बट मेरा ये, मैं बहुत प्रैक्टिकल हो गई हूँ, पहले नहीं थी। पहले बहुत मौज मस्ती, फन लविंग, कोई किसी से परवाह नहीं, कुछ कोई क्या बोल रहा है मुझे कोई वो नहीं था, क्योंकि ही इज विथ मी। अच्छा, एक होता है ना कि इंसान लड़की के प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट भी, और फिर एक वाइब मैच करना। जरूरी नहीं आप विलेज से हो, आप टाउन से हो या आप सिटी से हो, बट एक वाइब मैच करना इंसान की, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। लोग आजकल बहुत बोल रहे हैं ये वहाँ रहती थी, ये फेमस हो गई, दिस मैनी नेगेटिविटी ना, तो वो अब मेरे पास नेगेटिव चीज़ें हैं तो मैं नेगेटिव ही दूंगी आपको भी। सही है। तो ये मैच करती है भाई, अगर मैं नेगेटिव लेके बैठी हूँ तो आप मेरे बारे में नेगेटिव ही सोचोगे, तो इट्स अ सिंपल थिंग। तो लोग स्वीटली बहुत बोलते हैं कि दुनिया स्वीट है आजकल, अच्छे से बात कर रही है, अच्छे से बोल रही है, बट आप अंदर से इंसान कैसे हो, नो वन नोज। ठीक है, तो आप इंसान बेहतर बनो, पॉजिटिव की तरह ज़्यादा रहो, पॉजिटिविटी को ज़्यादा फॉलो करो रादर देन नेगेटिविटी। तो यही था, उसकी यही चीज़ सबसे बेस्ट थी कि वो डाउन टू अर्थ था, उसको कोई मतलब नहीं था कि आप क्या हो, कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, वो नॉर्मली सबसे वैसे मिलता था, सिंपल लाइफ जीता था, बहुत सिंपल। मतलब अगर कोई अभी मैं ये बोलूँ ना कि कोई बनना चाह रहा है उसके तरह, हाँ। या फिर कोई डायलॉग यार सब बोलते हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इंडिविजुअल कुछ ना कुछ है, सब आप भी कुछ कर रहे हो, आपका काम अलग है, उस सबका अलग अलग चल रहा है, बट उसका सिंपल सा ये था, उसका मेनली ये था कि सबसे मिलना, सबसे घुलना, मतलब अच्छा बिहेवियर था, तो दैट्स व्हाई आई एम विथ हिम और ही इज विथ मी। तो उस टाइम आपके साथ कोई था जो आपको मतलब संभाल सके, या आप अकेले थे उस टाइम? जैसे ये चीज़ हुई, जैसे आई सॉ हिम कि मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा, जब मेरे को एंटर नहीं करने दिया गया था जहाँ पर वो था, जब मम्मा और भाई, मतलब उनकी मम्मी और भाई आए, तो तभी मैंने एंटर किया, आई सॉ हिम। और मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उसको बोल रही हूँ कि रोहित तू उठ, तू बात कर, मतलब शायद लोगों के लिए शायद ये सिर्फ वीडियो या फिर ये जानना हो कि क्या हुआ था, है ना। मेरे लिए वो चीज़ नहीं है, मेरे लिए बड़ा डिफरेंट है ये सब, क्योंकि एक अलग ही चीज़, जो इंसान आपके साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, बात कर रहा है, सब पर्सनल चीज़ें आपको बता रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग इसमें भी शायद कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढेंगे, बट आपको कोई इतनी चीज़ें बता रहे जो शायद किसी और को नहीं पता। सही बात है ना। जिसको 1 मिलियन, अभी 1 मिलियन हुए, पहले 900 के समथिंग जब थे, तो 9 लाख, मतलब 9-10 लाख भी अगर ऑडियंस हो जाए किसी के पास, और वो फिर भी किसी एक इंसान को बताए, हाँ सही बात है ना। और ये कि लोग सोचते हैं कि अभी मिली है उसको, अच्छा। या फिर अभी, जब वो आई गेस उसके 100 के भी नहीं थे, फेमस था वो यहाँ पे, अच्छा। काफ़ी लोग जानते हैं, बट हम लोग इंस्टा के थ्रू नहीं मिले। अगर आपने उसके पहले इंटरव्यूज़ वगैरह देखे होंगे तो उसने साफ साफ बोला है ना, हम लोग इंस्टा के थ्रू मिले, और लोगों ने पूछने की भी कोशिश की कौन है, क्या लड़की है, क्या सीन है, तो उसने सिंपली यही बोला कि
मत पूछो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उनमें से नहीं कि मैं बताऊं या फिर डिस्कस, पर्सनल लाइफ हाँ पर्सनल लाइफ है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी, प्लस आई डोंट वांट कि कुछ भी उसकी तरफ भी नेगेटिव आए, क्योंकि बहुत अलग है कास्ट रिलीजन लोग इसमें फ्रेंड, इफ यू आर फ्रेंड ना तो उसमें भी बहुत लोग बातें उठाते हैं, सवाल उठाते हैं। तो हम लोग वहाँ से जब मम्मी और भाई आ गए, काफ़ी लोग थे, जब हम लोग को ये पता लग गया तो उसके बाद हम लोग सीधा उसके गांव की तरफ निकले, जो कि नियर टू ग्रेटर नोएडा है। वहाँ निकले, हम उसके घर पे गए। ऑब्वियसली कोई भी स्टेबल नहीं था, ना बहनें ना पापा, ना कैसे स्टेबल होंगे कि सडनली जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो और दैट थिंग हैपन। तो मैं वहीं पर रुकी फ्यू डेज, 5-6 days आई स्टे देयर, वहीं उसकी फैमिली के साथ। हाँ ठीक है, मैं भी स्टेबल नहीं थी, अब मेरे को कैसे संभाला कैसे नहीं संभाला। मुझे तो लग रहा था उन सबको देख के कि मैं रहूँगी या फिर यार उनसे ज़्यादा दुख मेरा नहीं है, मुझे ये लगा था। मैं सच बोलूँ, ठीक है, क्योंकि फैमिली से ज़्यादा दुख किसी का नहीं होगा, चाहे वो मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, तो उनका मेरे को ज़्यादा लग रहा था अपने से ज़्यादा, क्योंकि हम लोग तो काइंड ऑफ कह सकते हो, इसमें भी लोग कुछ और कह देंगे, बट मेरे लिए ये था कि मम्मी को देखना उसकी और बहनों को देखना बहुत ज़्यादा, मतलब एक वो होता है ना कि मैं सोच रही थी कि अगर दिस थिंग हैपन विथ मी, या खुद मतलब ऊपर वाला ना करे कि किसी के साथ भी ये चीज़ हो, तो मैं वो इमेजिन कर रही थी कि यार मतलब एक बहन के लिए तो मेरे से ज़्यादा है, एक मम्मी के लिए तो मेरे से ज़्यादा है, ही इज़ क्लोज टू मी बट मोर देन फैमिली, है ना, मतलब फैमिली से ज़्यादा नहीं। तो वो चीज़ वहाँ पर मैं थोड़ी स्टेबल हुई। ऑब्वियसली सिचुएशन नहीं थी बोलने लायक भी, बात करने लायक भी, आई डिडंट नो कि क्या मुझे बोलना है, क्या कहना है, इतने सारे लोग वहाँ पर, जगह भी नहीं थी, कहाँ से लोग आ रहे थे। उसने कुछ तो कमाया ना, नाम कमाया, है ना, उसने रिस्पेक्ट कमाई, नाम कमाया। लोग बहुत हर किसी के लिए बोलते हैं, कोई भी आप आगे बढ़ोगे आपके लिए भी नेगेटिव बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, बट नेगेटिव ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि दे डिडंट नो कि आपने क्या स्ट्रगल किया, दे डिडंट नो आपने क्या चीज़ें फेस की, है ना। बट जो इंसान आगे बढ़ता है, जैसे बढ़ता है ना, वो सिर्फ उसको मालूम होता है और जो उसके क्लोज वंस होता है, स्ट्रगल लाइफ, राइट। तो फिर वहाँ पर तो बिल्कुल जगह नहीं थी। अच्छा। लोग काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे, काफ़ी चीज़ें बोले, बट जो उसकी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया ना, मतलब जो उसकी फैमिली स्टैंड आउट की मेरे साथ, मतलब कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे, शायद लोग मेरे पे बहुत ज़्यादा ब्लेम कर सकते थे, बहुत चीज़ें बोल सकते थे और चीज़ें मेस्ड अप हो सकती थी, मतलब बहुत ख़राब हो सकती थी चीज़ें, बट उसकी मम्मी ने, पापा ने बहुत रिस्पेक्ट दी और रिस्पेक्टिवली रखा मुझे वहाँ पे। अच्छा। मतलब कोई किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं, बहुत फैमिलियर टाइप में वहाँ रही। मैं अपने घर पे आई, ऑब्वियसली मैं बिल्कुल स्टेबल नहीं थी। मैं 6 दिन वहाँ, तो मुझे नहीं इतना महसूस हुआ, पहली बात तो डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ये हुआ क्या, समझ नहीं आया। देन आई केम टू माई होम, देन आई गॉट टू नो कि अच्छा कुछ हो गया है और मैं अब अकेली हूँ, मतलब जिस इंसान से मैं बात कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, या ही इज़ नॉट विथ मी। मैं सो भी रही थी ना, तब मैं रियलाइज़ कर रही थी कि मतलब वो है मेरे पास, या फिर ही वांट टू से समथिंग। शायद लोग बिलीव भी ना करें इन बातों में, है ना, बहुत, है ना, बट आप किसी से 24 घंटे बात कर रहे हो, घूम रहे हो, काम की बातें जो भी कह लो, या फिर फ्रेंड जोन कह लो, आई नो लोग अलग मतलब इस चीज़ को भी मतलब घुमा देंगे, वो कर देंगे, बट वो चीज़ मेरे लिए बड़ा वो था। उस टाइम पे मम्मी ने और दोनों भाई ने बहुत सपोर्ट किया। फिर मेरे फ्रेंड्स, एक दो मैं बहुत फ्रेंडली नहीं हूँ, मतलब मैं ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप्स में नहीं रहती, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है सच, बट मेरी एक फ्रेंड है श्वेता, और देयर द भाई, मतलब एक दो है लोग जो मेरे क्लोज है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि 100 लोगों से बेटर है कि आप 1-2 लोग में रहो, बट वो अच्छे हो, है ना, वो सिलेक्टिवली क्वालिटी मैटर्स। हाँ राइट, क्वालिटी मैटर्स। तो ये वाली चीज़ है। फिर धीरे धीरे रोती थी, बहुत ब्रेकडाउन्स हुए, बहुत ज़्यादा, मतलब ये सेंस खो दिया था मैंने कि मुझे जीना है। अच्छा। लिटरली मतलब आई वाज लाइक कि खड़ी हूँ तो खड़ी हूँ, पूरे दिन खा ही नहीं रही, है ना। अच्छा। और मतलब आई डिडंट नो कि इवन क्या हो रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ मैं एडमिट रही थी। ये चीज़ लोगों को नहीं पता, किसी को नहीं पता, बट लोग बोलते ना कि ये डाल रही है। भाई सोशल मीडिया पे मैं ये डालूँ कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी? अगर मैं चाहती तो मैं उस चीज़ से भी वो कर सकती थी ना, क्या लाइक नहीं आएंगे, है ना, फॉलोअर्स नहीं आएंगे। दिस मेनी थिंग जो मैं हर रोज़ कर सकती हूँ, फॉलोअर्स मतलब गेन करने के लिए, फेम पाने के लिए, या जो भी, है ना। तो मैं रोज़ाना उसकी पोस्ट डालूँ अपने साथ,
बहुत हाँ सारी, जी। क्योंकि मेरे पास तो मेरा फ़ोन भरा हुआ है, मैं रोज़ाना ये चीज़ें करूँ और मैं फॉलोइंग अच्छी खासी गेन हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लोगों को नहीं पता, मैं शायद बोलूँ फॉलोइंग गेन हो जाएगी। 3 साल से मेरे पास था उसका अकाउंट, आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग जो भी। और जो इंसान इतना ट्रस्ट कर रहा है कि जो उसकी कमाई है वो आपको दे रहा है उसके आईडी और पासवर्ड, राइट, तो व्हाट यू मैटर फॉर हिम, पता लगता है वहाँ से। है ना। तो यहाँ पे ये नहीं होता कि ओ यार ये लड़की वो है या वो, लोग सोचते हैं कि मैं उसके बेसिस पे बनी हूँ। डिड यू थिंक मैं उसके बेसिस पे बनी हूँ? मैं किसी, हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि वो नहीं है। आई गॉट मेनी पीपल्स अराउंड मी जो मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं। देर इज़ मैनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियाँ जो मुझे मैसेजेस करती है, बहुत सही लगता है मेरे को कि एटलीस्ट मैं इनको कुछ नहीं दे रही है, मुझे कुछ नहीं दे रहे, बट वो फिर भी कनेक्ट कर रहे हैं मुझसे। तो ये चीज़ आप बोल कर नहीं ले सकते किसी से कि आप मुझे फॉलो करो या मुझसे बात करो या मुझे कमेंट्स करो, या आप बोल कर नहीं ले सकते किसी से, ये खुद मिलती है। जहाँ पे आपकी नीयत ठीक होती है ना, तो पॉजिटिव थिंग आपके पास ऑटोमेटिक आती है। इसके बाद जो आप, जैसे आपको पता है जो इंसिडेंट हुआ, कितना नेगेटिव माहौल हो गया, शायद मेरे साथ बहुत सारी चीज़ नेगेटिव हो सकती थी, सही बात, हुई भी, कुछ चीज़ें हुई भी, मैं जो मेंशन नहीं करना चाहूँगी। कुछ लोगों ने बहुत डिस्टर्ब किया जो उसके शायद नोन्स थे, मतलब फ्रेंड्स थे, उंगली उठाते हैं आपके ऊपर बहुत, मतलब उसके जाने के बाद जो बहनें बोलते थे, जो मतलब रिस्पेक्ट देते थे, एवरीवन चेंज, मतलब सडन चेंज नहीं होता। और मैं ये बोलना चाहती हूँ स्पेशली कि उन लोग को पता लगे कि यार क्या गो थ्रू किया है मैंने, वो होता तो शायद किसी की हिम्मत भी ना होती बोलने की, और हिम्मत थी भी नहीं, किसी को ये नहीं था कि वो तू भी बोल दे मुझे, कुछ तो था ना। लोग होते हैं फेमस, लोग होते हैं दबंग बदमाश टाइप्स होते हैं, बट ही हैव दैट क्वालिटी कि लोग उसके सामने बोल नहीं सकते थे। किसी ने मुझसे कहा, मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी, जो चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब की इस चीज़ ये सब के बाद में, हाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब की। ही इज़ भाई टू मी, मतलब मैं बहुत भाई टाइप्स मानती थी किसी को, तो ही सेड कि अब कोई रिस्पेक्ट नहीं है तेरे लिए, अच्छा, अब कुछ नहीं है तेरे लिए। अगर होती पहले ना तो वो अभी भी होती, सही बात है ना। और सेकेंडली, अगर तुम उसको मानते ना तो तुम आज मुझे भी मानते, क्योंकि उसके लिए मैं कुछ थी, नॉट कुछ, बहुत कुछ टाइप्स थी, क्योंकि कोई ऐसी अपने हाईलाइट्स और ऐसी पोस्ट नहीं डाल देता। आप भी नहीं डाल पाओगे अगर आपके लिए प्राइवेट पे एक बार को नहीं डाल पाते। और जबकि बहुत ज़्यादा रिलीजन का मामला हो, उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट था, मेरे लिए था, लड़की के लिए होता है, बट लड़के के लिए कितना डिफिकल्ट होता है पूरे फैमिली में कुछ बोलना या फिर किसी को पब्लिकली दिखाना, है ना, कि दिस पर्सन इज समथिंग टू मी, है ना, या कुछ स्पेशल टू मी ना। तो ये चीज़ें बोलना और गट्स चाहिए यार उसके लिए, ऐसे ही नहीं आप कुछ भी बोल दोगे, स्टैंड आउट करना पब्लिक के सामने। यू नो कि कितना चल रहा है, मैं ये नहीं मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही या मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रही, बट कितना चल रहा है रिलेशनशिप्स का, है ना, कि फेक बॉन्ड्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, एक दूसरे को गलत बोल रहे हैं, है ना, कैरेक्टर्स पे जा रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पे ड्रामा हो रहा है, देयर इज मेनी थिंग्स आजकल ट्रेंड में है सब, है ना। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है कि एटलीस्ट वो इंसान मेरे लिए लॉयल था, उसने सबको बताया। जिस दिन ये हुआ एक्सीडेंट उसके 1-2 घंटा पहले हम लोग लाइव आए, सॉरी 1.5 घंटा पहले लाइव आए, तो उस लाइव में आई गेस मोर देन 10K पीपल्स ऐड थे विद इन 2 मिनट्स। अच्छा, हाँ, तो कभी वो लाइव नहीं आया मेरे साथ, आए थे 1-2 बार पहले कभी, बट मैं भी मना करती थी, प्लस हम लोग कभी नहीं आए कि क्या दिखाना है लोगों को और क्या बोलना है। चाहते तो हम लोग रोज़ाना लाइव आ सकते थे, रील्स बना सकते थे, बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। तो लाइव आया, उसने लाइव आकर बोला कि ये है कुछ मेरे लिए, मतलब उसने अनाउंस किया, उसने सबको बताया, सब भाइयों को प्यार, दिल से लव यू, भाईचारा। लोग बोलते हैं आज के टाइम पे भाईचारा, दे डिडंट नो क्या मतलब है भाईचारे का। ये नहीं होता कि आप ग्रुप में चल रहे हो, वीडियोस बना रहे हो या फिर कुछ भी ऐसे प्रिटेंड करो। भाईचारा मीन्स आप पीछे भी अच्छे रहो और आप आगे भी अच्छे रहो और आप बिना कहीं स्टैंड आउट करो। दोस्ती मीन्स होती क्या है कि आप 2 लोग साथ हो और वो कहीं चलने के लिए बोले कि भाई वहाँ जाना है हमको, और वो ये भी ना पूछे कि तू कहाँ ले जा रहा है मुझे। सही बात है। वहाँ पे जहाँ उसने ये पूछ लिया कि कहाँ ले जा रहा है मुझे, वहाँ दोस्ती क्या है यार। जो ब्लाइंडली जाए आपके साथ, दैट्स कॉल्ड अ फ्रेंडशिप, राइट। सो
अगर मैं इतनी चीज़ें बोल रही हूँ तो कुछ तो मैंने एक्सपीरियंस किया होगा, बिना कोई एक्सपीरियंस किए तो इतनी बातें कोई बोलता नहीं है। मेरे को ये सब पता भी नहीं था, मैं लिटरली बोलूँ, जो आज मैं ज़िंदगी लाइफ लोगों को जानी हूँ ना, ये लोगों ने ही मेरे को जानकारी दी है। अच्छा। बोलते हैं ना कि आज इंसान तेज हो गया, या आज इंसान बदल गया, या फिर एटीट्यूड आ गया, या फिर ऐसे बोल रहा भाई, या फिर कुछ भी बोलते हैं ना कि यार ये तो पहले ऐसे नहीं था, ऐसे हो गया। आप ही लोग चेंज करते हो, सही बात है ना? एग्जैक्टली तो वही मैंने किया। अभी अगर मैं चेंज हूँ तो आई गेस मेरे बेटरमेंट के लिए, जो कि अच्छा है। अगर मैं ऐसे रहूँगी बहुत स्वीट बन के और काइंड बन के, मुझे यहाँ पे कोई जीने भी नहीं देने वाला, कहीं भी नहीं जीने देने वाला। आई गेस कोई भी फील्ड में निकल जाओ, इधर इज मॉडलिंग, डांसिंग या फिर कुछ भी, नहीं आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो कितना टाइम लगा आपको उस फेज से निकलने में? फेज से निकलने में यही 7-8 महीने। अभी तो मैं यार कहाँ निकली हूँ, मैं आपके सामने बातें कर रही हूँ। मेरा सुबह उठने के बाद सबसे पहले दिमाग में वही थॉट प्रोसेस रहता है, वेयर इज़ ही। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मैं उसके लिए प्रे नहीं करती, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मैं ये नहीं बोलती कि मेरे से शायद कुछ गलत हुआ हो, या मैंने किसी को भी हर्ट किया हो या उसको हर्ट किया हो, तो मेरे को ऊपर वाला माफ़ करे। और फर्स्ट थिंग कि आप भी होगे, आपका कोई क्लोज वन होगा, नहीं आप नहीं निकल पाओगे यार, लास्ट टाइम तक नहीं निकल पाओगे, निकल ही नहीं पाते, वो तो थॉट्स आते रहेंगे। नहीं भूल पाओगे। अगर कोई भी इंसान ये बोले कि मैं भूल गया उसे, और मेरे पास कमेंट्स आते हैं इफ़ यू सी कि तुम भूल गई उसको, अरे कोई कैसे भूल सकता है यार, बार बार आप एक इंसान को परेशान कर रहे हो वो चीज़ करके, तुम भूल गई। मैंने अभी एक अपने ब्रदर के साथ वीडियो डाली, तो समवन इज सेइंग कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ढूंढ लिया तुमने। यार तुम ये देखो कि तुम भाई के लिए किसी के लिए बोल रहे हो, जो रियल ब्रदर है उसका। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैंने अभी ये हुआ और मैंने किसी को सर्च कर लिया और आई फाइंड समवन। सब बोलते हैं ना क्या है, क्या करना है, रिलेशनशिप क्या चलेगा तुम्हारा, अब आगे किसी के साथ कैसे रह पाओगी, कैसे शादी करोगी, दैट्स अप टू मी, दैट्स अप टू माई फैमिली, मेरी फैमिली के ऊपर है। सही बात। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भाई क्लियर हो लोगों को। बार बार कमेंट्स या बोलना, बैठ के आप खाली हो ना, तो आप किसी एक टॉपिक मिल गया आपको, तो आप यही बातें करोगे ना किसी के लिए, यार वो उसकी पता नहीं हो तो कर लेगी शादी, वो तो ढूंढ लेगी किसी को, ढूंढ लेगी कोई। तो आप मुझे बताओ, अगर मेरे साथ कुछ होता है या फिर कोई आके मेरे को परेशान करता है, कौन मेरे साथ खड़ा है? मेरे ब्रदर, मेरी फैमिली, बट देयर इज नो वन कि एक वो करने के लिए। वो था इसीलिए मैं उसके साथ थी, वो मेरे साथ था, है ना? और लोग उसके मीन निकालते हैं बहुत गलत। एक पार्टनर का मीन्स क्या होता है, या फिर एक फ्रेंड का मीन्स क्या होता है? बुरे टाइम में साथ है ना, होना, कि साथ में खड़े होना, राइट? तो उसने अपनी सारी ऐसी कोई भी, वो एक बोलते हैं ना कि इंसान ने क्या रिश्ता निभाया, उसने वो एक सबसे अच्छा भाई था, वो सबसे अच्छा बेटा बोल सकते हो, सबसे अच्छा फ्रेंड, पार्टनर, वट एवर यू कैन से, कि वो मेरे लिए तो था। मुझे नहीं मैटर करता कि टाउन बॉय, सिटी बॉयज़ और कूल बॉयज़, वो चल रहा है ना आजकल ये कि तुम यहाँ से बिलोंग करते हो, तुमने वहाँ का। मेरे जो पहले मेरे से क्वेश्चंस होते थे और अभी भी होते हैं, मैं स्टॉप कर देती हूँ यार, कि तुम्हें नहीं पता उसके और मेरे बारे में, जस्ट स्टॉप इट नाउ। अज्यूम मत करो, मतलब अज्यूम मत करो कि मैं उसके साथ क्या थी, वो मेरे साथ क्या था, और हम लोग जो भी थे हमारी पर्सनल लाइफ थी। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मैं ध्यान भी नहीं दे रही किसके साथ क्या हो रहा है, तो वाई शुड दे आर लाइक, उनको आपकी पर्सनल लाइफ में हाँ, घुसना कोई है। हक ही नहीं है यार, किसी को हक नहीं है मेरी लाइफ में घुसने का। उस टाइम बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि उन्होंने एक भी स्टोरी नहीं डाली, मतलब आपके लिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन लोगों को बताओ। अच्छा, आप क्या एक बात बोलना बताओ, जिस इंसान के पास फोन ही नहीं है, जो गांव में है, वो भी उसके घर पे, हाँ। वहाँ नेटवर्क नहीं है ना कुछ है, वहाँ पे जो इंसान को ये होश नहीं है कि क्या होश ही नहीं करना है। है, जिसको यार वोमिट हो रही है, उसको होश नहीं, वो बेहोश हो रहा है, फीड्स पड़ रहे हैं, है ना, और उसके लिए बोल रहे हो स्टोरी नहीं डाली। लिटरली मतलब लोगों ने ना सोशल मीडिया लाइव बना ली है, सोशल मीडिया लाइव बना लिए। अगर मैं बोलूँ जैसे टिकटॉक बंद हो गया, अगर मैं ये बोलूँ कि आज इंस्टाग्राम बंद हो जाए, हाँ। कल आपके पास कुछ है आपके लिए अर्निंग प्रोसेस कि आप अर्न कर सको, या एक ये इसको लाइफ मत रखो, मतलब इसको ना साइड कर दो। एक बोलते ना कि साइड पार्ट टाइम, हाँ पार्ट टाइम ले लो उसको, या फिर एक होता है लोगों को कि डिस्ट्रैक्शन चाहिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी टाइप्स, इसको रखो, बट इसको लाइफ मत समझो। डू समथिंग फॉर योर फैमिली, जो
सबका एक एम होता है, कोई डांसर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई कुछ है, बट ऐसा कुछ काम भी करना ज़रूरी है जिससे आप अर्न कर सको अलग से, अच्छा अर्निंग कर सको। इसको रखो, बट यू नेवर नो ना यार कब बंद हो जाए। साइड बिजनेस रखो एक तरीके का। ये लोग तो यही बैठे हैं समझ के कि यही है, यही लाइफ है। जिसके जितने फॉलोअर्स वो उतना अच्छा इंसान है, जिसके जितने फॉलोअर्स वो उतना आगे चलेगा। ऐसा नहीं है, सबकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, सब अलग अलग है, राइट।